हेलो एवरीवन, आज है 24 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रतन इंडिया एंटरप्राइज के बारे में। देखिए 79 रुपीज़ का ये शेयर है और एक महीने में अगर आप देखोगे तो 1.5% की तेजी है। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक साल का ग्राफ देखोगे तो यहाँ पर 89% भागा है। और जो बड़ी रफ्तार यहाँ पर देखने को मिली वो देखने को मिली नवंबर के दौरान बेहतरीन तेजी थी। 50 रुपए से ये 80 रुपए तक चला गया था। शानदार तेजी थी। बाद में एक झटके में एक बड़ा करेक्शंस भी अभी अगर हम देखेंगे तो देखने को मिला जरूर। अगर आप यहां पर देखो 83 रुपीज से एक झटके में ये गिरा था और एक ही दिन में जब मार्केट बहुत ज्यादा करेक्शन दिखा रहा था 83 से 75 पर आ गया था। ये एक झटके में बहुत बड़ा डिक्लाइन यहां पर देखने को मिला था। बात करेंगे इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे भैया फंडामेंटली कंपनी कैसी है। देखिए वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो रतन इंडिया एंटरप्राइज ये वो कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ड्रोन वाले सेगमेंट में ज़्यादा मुझे लगता है कि वो फ्यूचर होने वाला है। हालांकि इसके अलावा भी इनका और बिजनेसेस वगैरह है ज़रूर, और क्लोथिंग वगैरह का भी है यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए तो जो तेज़ी आई थी वो यही थी कि रिवोल्ट मोटर ने 100 डीलरशिप क्रॉस करा था। और रिवोल्ट मोटर रतन इंडिया की एक सब्सिडरी कंपनी है। रिवोल्ट मोटर जो ईवी में काम करती है, और एक इसी खबर के चलते बहुत बड़ी तेज़ी भी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। इसके अलावा जो इनका ड्रोन वाला बिजनेस है वो भी डेफिनेटली उम्मीद है कि आने वाले टाइम में अच्छा करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ड्रोन वाले बिजनेस को आने वाले टाइम का फ्यूचर भी कहा जा रहा है। जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें तो 62-63 लाख के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर हम देखेंगे तो भाई साहब कंपनी में जो लास्ट कुछ ट्रांजेक्शन थे वो बाइंग के थे। हालांकि वो अप्रैल महीने के थे इनसाइडर्स के। और जहां तक बात करें नंबर्स की तो देखो पहले कुछ नहीं था यहाँ पर, 19, 20, 21, 22 कुछ नहीं, लेकिन 23 में धमाका 4123 करोड़ का रेवेन्यू। और प्रॉफिट वाइज देखोगे तो हालांकि लॉस था इनका, 2023 में लॉस था, लेकिन अभी अगर हम इसके ऊपर नजर करेंगे तो रेवेन्यू में धीरे धीरे तेजी आ रही है, जो कि अच्छी बात है। रेवेन्यू इनका बढ़ रहा है। प्रॉफिट वाइज भी अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट आ चुका है। जो पहले 2023 फाइनेंशियल ईयर में लॉस था उसके बदले अभी अगर हम देखें तो प्रॉफिट है। 140 करोड़ का प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में था, 178 करोड़ का प्रॉफिट जून क्वार्टर में था। अभी देखो दिसंबर क्वार्टर के नंबर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि देखा जाए तो इससे पहले भी देखो ऐसा हुआ था कि सितंबर में अच्छा प्रॉफिट था, बाद में दिसंबर और मार्च में लॉस कर दिया इस कंपनी ने। तो वो भी देखना रहेगा यहाँ पर कि देखो 2 क्वार्टर में प्रॉफिट कमाया है, कहीं ये 2 क्वार्टर तक ही सीमित ना रह जाए। आने वाले क्वार्टर के भी नंबर देखने होंगे कि लगातार प्रॉफिट कमा पाने की क्षमता है भी कि नहीं इन लोगों में, तो वो भी देखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। और दिसंबर क्वार्टर के नंबर, मार्च क्वार्टर के नंबर भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो जो कंपनी बहुत ही कम टाइम में बहुत बड़ी तेज़ी दिखाते हैं और जिसके नंबर्स ऐसे होते हैं वहाँ पर नतीजे मायने रखते हैं। क्योंकि अगर एक क्वार्टर में लॉस कर गया तो फिर मान लो कि भैया 30-40% ऐसा ही शेयर गिर गया। ठीक है, ये होता है यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो भाई साहब 73 का पी है, सस्ते वैल्यूशन के ऊपर अवेलेबल नहीं है, ये काफ़ी महंगे वैल्यूशन के ऊपर मैं कहूँगा कि देखने को मिल रहा है। सेक्टर पी 26 का है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की यहाँ पर बात नहीं कर रहा है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो प्रमोटर की 74.86% की होल्डिंग है। और प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर आप देखोगे तो काफ़ी मतलब उतनी ही रही, लेकिन गिरवी रखे हुए शेयर जो थे वो बढ़ते घटते नजर आए। जैसे कि दिसंबर तक गिरवी शेयर 6.84% थे, बाद में वो बढ़ के 11.37 पर आए। बाद में अगर आप देखो तो घट के ये 8.53 पर आए। अभी अगर हम देखें तो 9.22 पर आए। तो ये हो रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रमोटर की गिरवी रखे हुए शेयर्स एक में बढ़ जा रहे हैं, एक में घट जा रहे हैं, एक में बढ़ जा रहे हैं, एक में घट जा रहे हैं, तो वैसा भी देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े फंड हाउस में अगर आप देखो तो म्यूचुअल फंड्स के पास 0.04% की ही होल्डिंग है। डोमेस्टिक वाले दूर से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन एफआईएल्स बड़ी क्वांटिटी में है, 9.40% एफआईएल्स लेकर बैठे हैं। देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न उतना भी खराब नहीं है ये। हालांकि 2 बड़े फंड हाउस यहाँ पर थोड़े से मिसिंग है, डोमेस्टिक तो है ही नहीं, और म्यूचुअल फंड काफ़ी कम मात्रा में कह सकते हो कि देखने को मिल रहे हैं। रिटेल और अदर की होल्डिंग यहाँ पर 15.70% की है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 9.42% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। अदर पार्टी 6.28% की होल्डिंग पर है। देखो रतन इंडिया एंटरप्राइज अगेन मैं कहूँगा ये जो कंपनी है, अभी जो दोनों इनके बड़े बिजनेस है, ठीक है, जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, अगेन ये कहना कि ये कंपनी वहाँ पर बड़ी कंपनी बनेगी ये जल्दबाजी होगी, क्योंकि बहुत सारी
बहुत सारी इलेक्ट्रिक कंपनियां जो अभी नई नई एस्टाब्लिश्ड हुई है, ठीक है, क्योंकि देखो रिवोल्ट मोटर भी आप इसको कोई बहुत पुरानी नहीं कह सकते हो, ठीक है। जो भी नई नई कंपनियां ईवी के चलते बनकर निकल कर आई है पिछले कुछ टाइम में, अभी भी अल्टीमेट विनर कौन होगा ये कहना मुश्किल है, ये कहना मुश्किल है। और हालांकि रिवोल्ट होगा कि नहीं ये भी कहना मुश्किल है। रीज़न ये है कि देखो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अभी धीरे धीरे ईवी वाले सेगमेंट में एंट्री कर रही है। बजाज की बात कर लो, वो सब बात कर लो, वो धीरे धीरे एंट्री करेगी, यहाँ पर कर रही है यहाँ पर। तब शायद ये कंपनियां जो है उनका जो मार्केट शेयर है, जिन्होंने अभी फर्स्ट मूविंग एवरेज वाली जो हर्डल है उसको क्रॉस करा ज़रूर है, लेकिन आने वाले टाइम में जो बड़ी कंपनी को देखो यार, आखिर में जब कोई भी बाई करता है ना तो वो ब्रांड को देखता है। अगर सेम प्राइस पर अगर उसको कोई बड़े ब्रांड का बाइक मिल रहा होगा तो डेफिनेटली उसी को खरीदेगा। अगर 10-12 हज़ार महंगा भी होगा तो भी वो बड़े ब्रांड के बाइक को खरीदेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रांड ट्रस्ट रहता है। और रिवोल्ट में मैं मानता हूँ कि ये चीज़ लॉन्ग टर्म में देखना रहेगा कि ये चीज़ हो भी पाएगी कि नहीं, वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि ड्रोन वाला जो इनका बिजनेस होगा वो शायद मुझे लगता है कि बेहतर कर सकता है वहाँ पर, क्योंकि काफ़ी सारे जो ऑर्डर्स यहाँ पर रहते हैं वो शायद गवर्नमेंट की तरफ से भी होंगे, क्योंकि अभी कई सारी अपडेट्स भी चल रही थी बीच में कि भाई साहब जो ड्रोन्स की से मतलब लोगों के चालान काटे जा रहे हैं ट्रैफिक रूल्स वगैरह के, 8,000 से भी ज़्यादा चालान एक ही ड्रोन ने काटे थे वहाँ पर। तो कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर हो सकता है। गवर्नमेंट कर सकती है, सिक्योरिटीज़ को लेकर कर सकती है, गवर्नमेंट इस तरीके की सिचुएशन को लेकर कर सकती है। इतना ही नहीं, आने वाले टाइम में फूड डिलीवरी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व होगी जो मेरे हिसाब से चीज़ें बदल के रख देगी। तो ड्रोन्स का इस्तेमाल डेफिनेटली होगा, लेकिन अभी भी ये अल्टीमेट विनर होगा कि नहीं, कौन होगा ये भी कहना मुश्किल है यहाँ पर। क्योंकि देखो जब शुरुआत नहीं होती है कई सारे प्लेयर होते हैं, लेकिन अंत में बचते कुछ ही चुनिंदा प्लेयर होते हैं यहाँ पर। हाँ, जब ये शेयर 50 रुपये के करीब था, कई सारे मेरे वीडियोस है कि यार जिनको रिस्क लेना है वो खरीदारी का रिस्क ले सकते हो। जब 40 पे था तब भी मेरा यही कहना था, लेकिन अब 80 पे जा चुका है। यहाँ से मुझे लगता है कि रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है। करेक्शन का मैं वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा यहाँ पर, क्योंकि जिस दिन एक दिन बहुत बड़ा क्रैश बाजार में आया था भाई साहब, ये 83 से 75 पर आया था ये। तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर बाजार में क्रैश आता है आने वाले टाइम में तो याद रखिए, अगर बाजार में 2% का भी क्रैश होगा या आपको 20% का क्रैश ये कंपनी दिखा देगी। तो वैसा वाला सिचुएशन यहाँ पर ज़रूर रहेगा, तो उसके बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। हालांकि मेरे हिसाब से कंपनी लॉन्ग टर्म में रिकवर करनी चाहिए, लेकिन अगेन इसका जो फ्यूचर है वो डिपेंड करेगा कि आने वाले टाइम में इनके क्वार्टर नंबर किस तरीके से होते हैं। अगर अच्छे नंबर होंगे तो चीज़ें बेहतर होगी, अगर अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो चीज़ें एक झटके में भी टूट सकती है यहाँ पर। तो अभी के लिए रतन इंडिया एंटरप्राइज में इतना ही कहूँगा कि एक बार दिसंबर क्वार्टर के नंबर आ जाने दीजिए, और थोड़ा सा करेक्शन और बन जाए तो उसका वेट करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।